सेबेस्टियन जी, मिस्टर प्रसाद, मिस्टर यादव, मिस्टर उपाध्याय, मिस्टर सुनील कुमार, मिस्टर अटसुल, मेरे कलीग मिस्टर पीयूष अग्रवाल जी, मिस्टर कुमार अधिकारी जी और आप सभी साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें बुलाया और ये मौका दिया कि आपके साथ मिलके आपसे मिलें, आपके साथ बातचीत करें। बड़ा ही अच्छा लगा कि एक आपने डॉक्यूमेंट तो बनाया, सोच तो रहे हैं कि कैसे रिवाइव हो। रिवाइवल किसी एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है और एक आदमी से हो भी नहीं सकता है। हर आदमी को इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हर आदमी को लगना पड़ेगा। हर आदमी का अपना एक रोल है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे क्यों ना हो, और तभी जाकर के ये हो पाएगा। जहां तक एचआर वर्क का सवाल है, जैसा तोमर जी ने बताया और मेरा अपना मानना है कि जो चीज मिलनी चाहिए वो आपको समय से मिल जानी चाहिए। दिक्कत क्या है कि हम लोग के हाथ ही बहुत बंधे हुए हैं। फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द कंपनी इज गेटिंग सो टाइट, इसलिए काफी कुछ दिक्कतें होती है, लेकिन फिर भी जो भी आपका है, हम लोगों ने चाहा है कि डीपीसी रेगुलराइज हो जाए, पीजीएम प्रमोशंस की है, जो अभी भी डीपीसी इस साल की है वो सब चल रही है। होपफुली जो भी है वो सब समय से होती चलेगी। दिक्कत क्या होता है कि बहुत बार हमने देखा है कि जब यूनियंस एसोसिएशंस मिलते हैं तो 1991 से बात करना शुरू करते हैं। अभी भी आने के पहले कुछ लोग मिल रहे थे जो कहेंगे मेरा 1999 में सर प्रॉब्लम था। अब लाइफ हैज मूव्ड ऑन, आज 2015 है, तो बहुत बार जो बात बोलते हैं आप वो सही भी लगता है, लेकिन आज के दिन में बैठ के हम इस बात को जज नहीं कर सकते हैं कि उस समय जो हुआ था वो क्यों हुआ था, सही हुआ था, नहीं हुआ था। उसको एक परिप्रेक्ष्य में रख के उसके सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। एज एन एसोसिएशन, जो तोमर जी ने कहा कि आप लोग का तो ये ध्येय होना चाहिए कि किस ढंग से 2017 में अगर पे कमीशन आता है तो कैसे इंप्लीमेंट होगा। ये बात पक्की है कि अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो नहीं होगा। सिर्फ रिजोल्यूशन पास कर लेने से, चाहिए कर लेने से पैसा पॉकेट में रहेगा ही नहीं, तो आप कहां से दीजिएगा। इसलिए उसका जो मेन कारण है कि हमें किसी भी हालत में इस कंपनी को प्रॉफिटेबल करना ही होगा। ये कोई ऑप्शनल नहीं है। कल जैसा पीयूष जी ने बताया कि हम लोगों ने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किया है। 780 करोड़ का नुकसान है इस क्वार्टर में, और पूरे साल का देखें तो हम लोग करीब 3000 करोड़ के नुकसान पे जाएंगे। जैसा इसमें भी लिखा गया है कि हम लोग का रेवेन्यू 3500 करोड़ है। बड़ा सिंपल सवाल है, 69% हमारे सारे एम्प्लॉय कॉस्ट में चला जा रहा है, करीब 36% मेरा चला जा रहा है इंटरेस्ट कॉस्ट में। 12,000 करोड़ का लोन है हम लोग के ऊपर में, एंड हर महीने हम लोग करीब 150 करोड़ का लोन ले रहे हैं, बाकी अपने खर्चे को चलाने के लिए। तो इस हालत में ऐसे कंपनी चल नहीं सकती है, इसलिए इसका कुछ न कुछ समाधान तो करना ही पड़ेगा। और अगर हम लोग अपने सर्विसेज की बात करें, अगर मुंबई की बात करें तो आप अप्रैल से देखें तो लैंडलाइन कनेक्शंस घटे हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस भी ग्रॉस घटे हैं। मोबाइल हमने पिछले साल ही करीब 15 लाख बंद किए थे, फिर भी इस साल मैंने देखा कि कुछ पोस्टपेड कनेक्शंस बंद हुए हैं। रेवेन्यू घटा नहीं है तो शायद फ्लैट है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डेप्ट अपने आप में, कोई भी कर्जा अपने आप में खराब नहीं होता है। आप देखेंगे जितनी भी टेलीकॉम की कंपनियां हैं सबके ऊपर कर्जे हैं। खाली शर्त यह है कि जितना कर्जे लेके जितना खर्च है उससे ज्यादा आप कमाएं। तो
जो हम लोगों को 3G या BWA के लिए हम लोगों ने स्पेक्ट्रम लिया, कर्ज ली, उससे ज्यादा कमा नहीं पाए। हालांकि सरकार का कहना है कि हमने आपको 1 साल पहले भी स्पेक्ट्रम दिया था। जब प्राइवेट कंपनीज को दिया उससे 1 साल पहले दिया, वो आप लोग कर ही नहीं पाए, तो दिक्कत है। तो अब आप गवर्नमेंट के नजरिए, तो हम लोग के नजरिए से है कि ये एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास 3 चीजें हैं। एक तो स्टाफ कॉस्ट है, एम्प्लॉय है, जिससे हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारे पास लोन्स है, उसको काफी रिस्ट्रक्चरिंग करके जो कम किया जा सकता था वो किया गया है। तो तीसरी चीज बचती है रेवेन्यू ही, जिसको अगर हम बढ़ा दें या कुछ करें तो जाके ये हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट के हिसाब से सोचें तो जैसा पीयूष जी ने भी बताया कि गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो हम कर सकते थे वो हमने किया। पेंशन का इशू सॉल्व हुआ, BWA दिया। अब उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम और कोई सहायता अगर MTNL की करें तो कैसे करें, और क्या इसको करने से कंपनी रिवाइव हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब वो हम लोग बार बार कहते आए हैं कि 10% हम लोग रेवेन्यू बढ़ाएंगे, और पिछले 1-1.5 साल से ये देखा गया है कि हम लोग के कनेक्शंस घट रहे हैं और रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। उनका ये मानना है कि आखिर ये कैसे बढ़ेगा। आप लोग बोल रहे हैं बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे। तो ये इसका हमें कोई ना कोई समाधान निकालना पड़ेगा। और मेरा अपना ये मानना है कि जो इतना बड़ा वर्कफोर्स है, अगर हम थोड़ा और ब्रॉडर सेंस में देखें, अगर चीजों को देखें, तो हम लोग एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जब हम ये मानते हैं कि एक युग चेंज हो रहा है। हम लोग, आप जैसे देखें कि एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन था, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, अब एक नया युग आ रहा है जो कि नॉलेज वर्कर्स एज की बात कर रहा है, जहां पे नॉलेज एज की बात है। और जब भी ये युग चेंज होता है तो प्रोडक्टिविटी कम से कम 10% बढ़ती है, लेकिन ये जो प्रोडक्टिविटी है यहाँ पर ये 100% भी बढ़ सकती है, 1000% भी बढ़ सकती है। आप देखते हैं एक फेसबुक कंपनी बनी, नॉलेज का ही खेला है, और कितना ज्यादा इसका इनकम है। तो ये जो अगला रिवॉल्यूशन है, ये मैन पावर के जरिए होगा। ये कोई टेक्नोलॉजी से नहीं होगा, कोई 4G 5G से नहीं होगा। ये जो रिवॉल्यूशन है वो मैन पावर से होगा, और हम लोग के पास मैन पावर है जो कि एक सबसे बड़ा एसेट है। आप सब लोगों को लग के हम लोग को इस कंपनी से, इससे आगे निकालना पड़ेगा। जो हम लोग नॉलेज वर्कर इसकी बात करते हैं, तो आखिर क्या चेंज हुआ है। पहले क्या था कि अगर किसी आदमी को देखें तो आदमी में 4 पार्ट हम लोग कहते हैं, बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल, जिससे 4 जरूरतें भी होती है। बॉडी की अपनी जरूरत है, हमें अपने सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए। माइंड है जो चाहता है कि उत्थान हो, हार्ट चाहता है कि हमें रिस्पेक्ट मिले, सोल चाहता है कि कुछ ऐसा काम कर जाए जिससे नाम हो। तो अभी तक हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ आपके बॉडी पार्ट को सोचते थे, इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई 9 बजे अभी बायोमेट्रिक लगाएंगे, आपको 9 बजे आना है, 6 बजे जाना है। आगे क्या करना है, दैट नोबडी नोस। You have to put all your body, heart, mind and soul into the company, and तब जाके रिवॉल्यूशन होगा, तब जाके ये चीज होगा। ये सिर्फ आने से नहीं होगा, सोचने से होगा, करने से होगा। और हमें पूरा विश्वास है कि अगर हम लोग सब मिलके कुछ करेंगे तो जरूर होगा। अब सवाल है कि क्या किया जाए। सब लोगों ने कहा कि हम लोग जो कर सकते हैं वो करना चाहिए, बट हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। कुछ जब मैं आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि आखिर क्या करना चाहिए हमें।
कुछ पॉइंट्स हमने बनाए हैं, जरूरी नहीं कि यही पॉइंट सही है, चाहे यही तरीका है। मैं एक सोचने का ढंग आपको देना चाहता हूं, जिसपे जब आप सोचेंगे, समझेंगे, तो आप और भी बहुत अच्छे रास्ते निकाल सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि जैसे आज जो 2,500 करोड़ 3,500 करोड़ रेवेन्यू है, जिसमें करीब 2,000 मुंबई से आता है और बाकी 1,500 करीब दिल्ली से आता है। मुंबई थोड़ा दिल्ली से हमेशा ज्यादा रहा है। इसको बढ़ा के हम लोग को करीब 5,500 करोड़ तक ले जाना पड़ेगा। अगर हम इस 5,500 करोड़ तक ले जा पाए, तब जाकर के ये कंपनी एक कंफर्टेबल स्टेट में आ जाएगी और हम लोग अपने सारे स्टाफ का, सारे एम्प्लॉयज का ध्यान ही नहीं रख पाएंगे और जो हम एक लॉस्ट ग्लोरी की बात करते हैं, वो ग्लोरी को हम रिटेन कर पाएंगे। तो इसके लिए मुंबई को, जो आज 2,000 करोड़ रेवेन्यू है, उसको बढ़ा के करीब 1,500 करोड़ रेवेन्यू और बढ़ाना पड़ेगा। और इस स्थिति में जैसा पीयूष जी भी बता रहे थे कि जब समय अच्छा होता है तो सब लोग साथ देते हैं, जब समय खराब होता है तो सारे लोग साथ छोड़ना चाहिए। तो हम लोग को अपने स्ट्रेंथ को ही देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं कि मैं करीब 2004-05 की बात थी। मैं जीएम सतारा में महाराष्ट्र में काफी काम किया हूं। करीब 1999 से 2004 तक मैं पुणे में था एंड 2004 से 2006 तक मैं जीएम सतारा था। तो मैं जनरल मैनेजर सतारा था। तो लैंडलाइन तब तक घटना शुरू हो गया था। लैंडलाइन काफी कटते थे क्योंकि मोबाइल आ गया था। लोग मान लिए थे कि लैंडलाइन अब घटता है, अब ये घटेगा ही, एक धारणा हो गई थी। सो हम लोग उसको बहुत कैजुअली लेते थे कि ठीक है, तो घटने की चीज है, घट रहा है, कोई बात नहीं। उस समय रिलायंस ने लॉन्च किया था नया फोन, नया चीज लॉन्च की थी। तो मैंने कहा कि चलो अपना एक्सचेंज तो दिखलाओ। तो मैं एक्सचेंज देखने गया। मैंने कहा आपको कनेक्शंस कहाँ से मिलेंगे, कनेक्शंस तो अब है ही नहीं, घट रहा है। उन्होंने उसका उस समय WLL चालू किया था, बाद में उसको फुल मोबाइल में कन्वर्ट किया था उन्होंने। तो कहा कि नहीं सर, हम लोग को तो टारगेट है, हम लोग को तो हर दिन कनेक्शन देना ही पड़ता है। तो हमने कहा अरे इसका टारगेट है तो इसको कनेक्शन होता है, और हम लोग का टारगेट नहीं तो कनेक्शन नहीं। तो फिर हम लोग बैठ के मंथन शुरू किए, सारे SDO थे, सारे DET बैठ के कि भाई क्या हो। फिर आया कि भाई सारा एस्टिमेट तो एग्जॉस्टेड है, सारे शहर जो आ रहे हैं वाटर स्कर्ट्स पे हैं, वहां केबल नहीं है, कनेक्शन हम दे नहीं पाते हैं, और जहां केबल है वहां पर डिमांड नहीं है। तो उस समय फिर किसी SDE ने, मुझे ध्यान है कि किसी ने कहा था कि क्यों ना सर वहां पे हम डिमांड जनरेट करें जहां पे केबल पेयर है, क्योंकि हम नया केबल ले करेंगे, ये करेंगे, तो एक प्लान बना ही बना। तो फिर इसको हम लोगों ने ट्राई किया था कि जहां जहां केबल पेयर था वहां जाके उन लोगों ने रोड शो किया, उन लोग घर में जाके बात किए, और आप विश्वास नहीं करेंगे, करीब 1.5 महीने में हमने 22,000 नए कनेक्शंस दिए। तो जहां दे सकते हैं कनेक्शंस, अब आप यहीं पर देखेंगे, अगर मुंबई शहर में ही, तो आपका लैंडलाइन जो है वो खाली पड़ा हुआ है। करीब 40 से 45% कैपेसिटी खाली पड़ी होगी। एंड बहुत जगह केबल पेयर अवेलेबल है, बहुत जगह। अगर ये लैंडलाइन चले, क्या है कि आज के दिन में लोग इस बात का नहीं बार बार ट्राई करते हैं कि मेरा लैंडलाइन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट जब जरूरत पड़े उस समय चले। एंड आजकल लोग जरा हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं, रेडिएशन की बात है, ये है, वो है। और अगर कुछ करके हम इस लैंडलाइन को प्रीपेड कर पाए, एक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये पायरो का ये प्रीपेड बिलिंग सिस्टम है, इसमें कोई एक वाउचर आ जाए जिससे कि लैंडलाइन का टेलीफोन बिल उससे पेमेंट हो सके, तो सारे लैंडलाइन प्रीपेड में कन्वर्ट हो सकते हैं। कुछ अगर ये 2 सिस्टम कर दिया जाए तो हमारा मानना है कि 3-4 लाख कनेक्शंस आप और दे सकते हैं। और आप समझिए कि इसमें क्या कोई खर्चा नहीं है। हमारे एक्सचेंज में जो बिजली लगनी है वो लगी रही है, जो एक्सचेंज मेंटेनेंस है वो है ही, जो केबल है वो पड़ा ही हुआ, उसका मेंटेनेंस है। सिर्फ कुछ ड्रॉप वायर के खर्च होंगे एंड कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगेगा।
तो हम लोग को ये सोचना चाहिए कि जो हमारा स्ट्रेंथ है, आखिर ये कभी सोचा है कि तकलीफ क्यों होते जा रही है? कस्टमर हमारे पास से स्लिप कर रहा है, और आपका वजूद तभी तक है जब कस्टमर आपके साथ है। अगर कस्टमर हमारे हाथ से निकल गया तो इस कंपनी का रिवाइवल पॉसिबल नहीं है। इसलिए किसी भी हालत में कस्टमर को हमें पकड़ के रखना होगा, और जिसके पास कस्टमर वही राजा रहेगा। आप अभी मैं देख रहा था कि आम आदमी पार्टी इतनी जीती है, उनके कार्यकर्ता का एक दिखला रहा था इंटरव्यू एनडीटीवी पे, तो हर घर घर जाके मार्किंग किए थे, हर घर घर पे जाके ये किए थे। हम लोगों का एक कस्टमर के साथ हमेशा एक अच्छा रिलेशनशिप रहा है। हमें याद है कि हम लोग के जो एसडीओ हैं, हम लोग का जो लाइनमैन है, उसका जितना अच्छा रिलेशन होता है कस्टमर के साथ, उतना तो किसी का नहीं है। हम लोग को उसको रीइन्वेंट करने की जरूरत है, कस्टमर पे पकड़ बनाने की जरूरत है, और कस्टमर को अपना बनाने की जरूरत है। जब तक कस्टमर आपके पास रहेगा, आपका रिवाइवल हो जाएगा, रिवाइवल पॉसिबल है। अगर कस्टमर हाथ से निकल गया तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल आ जाएगी। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे लैंडलाइन में मैंने बताया कि 3 लाख कनेक्शंस दे सकते हैं। आज के दिन में ब्रॉडबैंड हम लोग का हॉटकेक सेल है, बट ब्रॉडबैंड आपका यहां पर सरेंडर हो रहा है। ग्रॉस कनेक्शंस 5-6 हजार माइनस में चल गया, जबकि आप 60-70 हजार न्यू कनेक्शंस दिए, फिर भी उससे ज्यादा सरेंडर हुआ है। तो इसको देखने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक ब्रॉडबैंड, जैसे मैंने दिल्ली में कुछ केसेस में देखा है कि कस्टमर के पास 256 चल रहा है, 512 चल रहा है, काफी अच्छा चलता है, फिर वो स्पीड बढ़ा लेता है। जब स्पीड बढ़ाता है तो पूरा ही बैठ जाता है, क्योंकि ये केबल के क्वालिटी पर निर्भर है। कितनी दूर पे केबल है, घर से कितनी दूर पे है, 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर पे तो उतना स्पीड नहीं मिलेगा, 1 किलोमीटर पे तो अच्छी स्पीड मिलेगी। हमें लगता है कि हमें चाहिए कि हम हर केबल कनेक्शंस को देखें कि इस पे कितना स्पीड पॉसिबल है, एंड उसको उसके हिसाब से दें। अगर हम लोग अपने मन से उसे काफी स्पीड दे देंगे तो डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता है एंड चीजें नहीं चलती है। ब्रॉडबैंड में भी हमारे पास कम से कम 4 लाख कैपेसिटी खाली पड़ी हुई है, और हमारे घर में फाइबर पे भी इंटरनेट है, कॉपर पे भी है और वायरलेस पे भी है। हमने देखा है कि जो कॉपर पे भी ब्रॉडबैंड है, उसकी क्वालिटी भी उतना ही अच्छी है जितना कि फाइबर पे है। जब तक वो चलता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, इसलिए कस्टमर उससे काफी खुश है। तो हम लोग को चाहिए कि किसी ढंग से हम लोग जो सरेंडर है ब्रॉडबैंड का, अगर उसको रोक लेंगे तो न्यू कनेक्शंस तो आ ही रहा है, उसे हमें करना चाहिए। तीसरा, जैसा पीयूष जी ने जस्ट बताया कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया है और ये किया है कि पूरे मोबाइल के प्रोजेक्ट को हम लोगों ने अप्रूव किया है। मोबाइल का एक्सपेंशन करने का हम लोगों ने ये किया है। आज एडवांस परचेज ऑर्डर भी जा रहा है। सो हम लोग मोबाइल का एक्सपेंशन कर रहे हैं दिल्ली मुंबई दोनों जगह में, और करीब 1000 टावर एडिशनल लगेंगे। इससे सर्विसेज जरूर सुधरेगी, और हमें उम्मीद करते हैं कि जो 15 लाख कनेक्शंस पिछले साल हम लोग को काटना पड़ा था क्योंकि वो कस्टमर हमारे पास से चले गए थे, उनको फिर से वापस लें और ये और अपने नेटवर्क को हम लोग सुधारें। 2 प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे हम लोग को मिले हैं। एक तो जो बताया कि सर्विलेंस का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि घर घर हम लोगों ने करीब 1000 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर केबल की लेइंग का प्लान है, जिसमें हम लोग घर घर तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ हमारी एक इच्छा है कि जब ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम लोग एक होम सर्विलेंस सिस्टम लॉन्च करें कि हर घर में अगर हमारे ब्रॉडबैंड के ऊपर में उसके घर में 2-4 कैमरा लग जाए और सर्विलेंस सिस्टम लॉन्च करें, तो ये हमें लगता है काफी हिट्स सर्विसेज रहेगी। एंड हम लोग का ब्रॉडबैंड है तो ये हम लोग की एक सर्विस रहेगी।
तो हम लोग का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क एक मुंबई में बहुत अच्छा होने वाला है और इस तरह की सर्विसेज हम लॉन्च कर सकते हैं। इसी तरह से दिल्ली में हमें सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के घर में ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने का काम मिला है। 800 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनके घर में ऑप्टिकल फाइबर केबल लेकर रहे हैं हम लोग, और उनके बंगले बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उस 800 बंगले को वाईफाई भी कर रहे हैं। तो इस बहाने हमें दिल्ली में भी ऑप्टिकल फाइबर कम से कम सेंट्रल एरिया में काफी सारे ऑप्टिकल फाइबर लेकर के दिल्ली के नेटवर्क को भी हम लोग अच्छा कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो एक और भी अच्छी चीज हम लोग कर रहे हैं कि इस मोबाइल नेटवर्क के साथ एक अल्ट्रा मॉडर्न ट्रांसमिशन सिस्टम कर रहे हैं। आप देखते हैं कि आज के दिन में जो आपका जितने भी माइक्रोवेव है सब में 2 या 3 MB या 4 MB का चीज है जिससे कि आप आगे नहीं ले जा सकते हैं। इन सबको अपग्रेड किया जा रहा है और उसको 400 MB तक ले जा रहे हैं। तो ये सारे ट्रांसमिशन सिस्टम जो है ये अपग्रेड करके 400 MB हो जाएंगे। इसका मतलब कि पूरे जो 1000 या 2000 टावर होंगे वहां से किसी भी घर तक पहुंचना बहुत ही आसान हो जाएगा। ताली तो हो जाएगा। और हम लोग की कोशिश है कि इंटरप्राइज बिजनेस में अगर इस 1000 टावर से हमें जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, अगर मेरा मानना है कि अगर कोई हम लोग इंटरनेट लीज लाइन की सर्विस दें 50,000 60,000 रुपए में 10 MB 15 MB का करके दें तो करीब 1 लाख कनेक्शंस जरूर लेंगे यहाँ पे लोग। तो इस तरह की चीजें अगर हम लोग करें, ये सारी चीजें जो मैंने बताई ये वो चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने पर डिपेंडेंट नहीं हैं। और अगर हम ये कर लेंगे तो सरकार भी इस बात को सोचेगी, मानेगी कि हम एक उम्मीद की किरण है, और फिर उनको भी जो करना है वो भी इंथुजियास्टिक होंगे करने के लिए। अगर आज के दिन में हम अपने इसका इंटरेस्ट कॉस्ट भी निकाल देते हैं तब भी हम 600 करोड़ के ऑपरेशनल लॉस में। इसलिए हमें किसी भी हालत में इस रेवेन्यू को बढ़ाना ही होगा। और ये एक रोड मैप है जो हमने बताया। मैं ये नहीं कहता हूं कि यही एक तरीका है। जब आप लोग इसको मेरा आपसे ये अपील है कि जो हमने कहा इसको आप सोचें, डिस्कस करें, रिफाइन करें, इंप्लीमेंट करें, तो एक चीज पॉसिबल हो सकती है। और जब हम लोग इस पे करना शुरू करेंगे और इस रास्ते पे बढ़ने लगेंगे और ये नजर आने लगेगा ना, तो सरकार भी हमारे साथ है। आज के दिन में उनको लग नहीं रहा है कि क्या करें। जिस दिन लग जाएगा कि नहीं हम जी सकते हैं तो सब लोग जिलाने को तैयार हैं। मैं और जैसा बाकी साथी ने बताया कि 2 चीज मैंने देखा है कि बहुत ही जरूरी है। एक तो जो हम कर सकते हैं उसको जरूर करें, इस बात की चिंता नहीं करें कि दूसरा कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मुझे याद है कि करीब 2001 या 2 की बात रही होगी, पुणे में हम लोग का ये था कि हम लोग सारे लोगों को बुला के बात करते थे वीक में 2 दिन। दुबे साहब उस समय वहां के PGM थे। तो एक बार ऐसे ही इस बात में हम लोग कह रहे थे कि जिसको जो काम करना चाहिए करे। तो एक कोई ऑपरेटर था 180 में, ही स्टार्टेड, उसने कहा कि चलो हम अच्छी सर्विस देंगे। तो नेक्स्ट डे हमने देखा कि एक बड़ा आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि पुणे टेलीफोन्स सुधर रहा है। तो क्या होता है कि जो आपने काम कर दिया वो तो हो गया, दूसरा कोई करे न करे, अगर हम लोग इस बात की चिंता छोड़ 2 चीज को अगर हम छोड़ दें कि जो हम काम कर रहे हैं इसका क्रेडिट कौन लेगा, तो आपकी इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ जाती है। और दूसरा कोई करे न करे, हम जो कर सकते हैं वो जरूर करें, तो हम काफी कुछ कर पाएंगे। एक बार फिर से मेरी ओर से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक जो तोमर जी ने बताया कि एक ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए, जो एक कंप्लेन सिस्टम हो, किसने जो किया है वो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि इसको इम्प्लीमेंट करूं। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने की कोशिश।
बहुत बहुत धन्यवाद।